हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 8 सितंबर 2020 के इंपॉर्टेंट करंट क्वेश्चंस हैं। पीडीएफ अवेलेबल है विद नोट्स, एमसीक्यू है बहुत सारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आता है वहाँ से ले सकते हैं। अब बहुत सारे क्वेश्चन हैं, खासतौर पर हाइपरसोनिक जो इंजन है उसको लेकर हमने काफ़ी कुछ डिटेल बताया है मिसाइल के बारे में, और इसके अलावा नेशनल इंटरनेशनल खेल स्पोर्ट्स डेज इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ने अपना नाम बदलकर क्या रखा है? नया नाम क्या है उसका? आंसर होगा VI। ठीक है, 7 सितंबर को लॉन्चिंग की उसके लोगों की। VI का फुल फॉर्म है वोडाफोन आइडिया। देखिए, ये कंपनी जो है वो फाइनेंशियल संकट से जूझ रही थी काफ़ी ज़्यादा, तो अब नए ब्रांड से खुद को रीब्रांडिंग करने की कोशिश की है ताकि मार्केट में टिक सके। ओके, ख़ासतौर पे जो रिलायंस ग्रुप की कंपनी है जियो, उसके टेलीकॉम मार्केट में आने के बाद से इस कंपनी की स्थिति ख़राब हुई थी। तो वोडाफोन आइडिया दो अलग अलग कंपनी थी, दोनों ने विलय कर लिया था। तो 2018 में विलय हुआ था, लेकिन अब यानी 7 सितंबर को ये विलय जो है वो पूरा हुआ, फाइनली मर्जर ये हो गया है। और इसके CEO कौन है? रविंदर टक्कर। ठीक है, और कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट से इसको बड़ी राहत मिली है। AGR यानी जो सकल आय, समायोजित सकल आय है, उसको चुकाने के लिए 10 साल का समय मिल गया। तो इसकी वजह से उसको थोड़ा उसके रिवाइव होने के चांसेस बढ़ गए हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा सा डिटेल में मैं बताने जा रहा हूँ, तो पूरा ज़रूर देखना। क्वेश्चन होगा, किस इंजन का उपयोग करके DRDO ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का परीक्षण किया है? इतिहास रचा है भारत ने। आंसर होगा इसका स्क्रैमजेट। स्क्रैमजेट इंजन है। स्क्रैमजेट का फुल फॉर्म क्या है? सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट। ठीक है, DRDO ने यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर जो है ये व्हीकल, उसको सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया 7 सितंबर को। और अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। ये परीक्षण कहाँ पर हुआ? तो उड़ीसा के बालासोर में हुआ, APJ अब्दुल कलाम टेस्टिंग रेंज पर जो द्वीप है वहाँ पर हुआ है। कब हुआ? तो 7 सितंबर को मैंने बताया है। अब आगे जानते हैं कि मिसाइल कितने तरह के होते हैं, क्या क्या स्पीड होती है, हाइपरसोनिक क्या होता है, और इंडिया के लिए क्यों ज़रूरी है ये हाइपरसोनिक मिसाइल, और स्क्रैमजेट जो इंजन है वो क्या होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने के बाद आपके पूरे क्लियर हो जाएगा मिसाइल और स्पीड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं एग्जामिनेशन में। क्योंकि मैं हर बार कहता हूं कि जो क्वेश्चन सेम जो मैंने बताया सेम यही क्वेश्चन आए, कोई ज़रूरी नहीं है। क्वेश्चन जो है वो कई लेवल के आ सकते हैं, अंदर से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको देखने के बाद आपको सारे क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला सवाल उठता है कि हाइपरसोनिक होता क्या है। देखिए, मैक 5 या इससे ज़्यादा की जो स्पीड होती है उसको हाइपरसोनिक कहते हैं। मैक 5 मतलब इस जो साउंड की रफ्तार है उसके 5 गुना या उससे अधिक। ठीक है, मतलब कि 6174 किलोमीटर प्रति घंटा या इससे ज़्यादा की जो स्पीड होती है वो हाइपरसोनिक स्पीड कही जाती है। तो इंडिया ने HSTDV यानी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का जो टेस्ट किया, और इसमें मैक 6 की रफ्तार पाली है। यानी कितनी रफ्तार? तो 7408 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। हालांकि 1 घंटे तक नहीं उड़ान हुई या उतनी दूर तक नहीं हुई, 30 किलोमीटर की उड़ान हुई, तो लेकिन उसमें ये स्पीड पाली गई मैक 6 की। ओके, तो यहाँ सवाल उठता है कि क्या DRDO ने नया हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप कर लिया है क्या? तो नहीं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की ओर हमने एक कदम आगे रखा है, यानी DRDO ने। और उम्मीद यह है कि इस टेस्ट के बाद, यानी जो सक्सेसफुल टेस्ट हुआ है, उसके अगले 4 या 5 साल में हम मेड इन इंडिया हाइपरसोनिक मिसाइल बना सकते हैं, बना लेंगे। और क्यों ज़रूरी है हाइपरसोनिक मिसाइल इंडिया के लिए? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दुनिया में आज जो समय है उसमें जो मेजर कंट्री हैं बड़े, जैसे US, चाइना, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस और दुनिया के बहुत सारे देश, वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो अपने देश में हाइपरसोनिक मिसाइल जो है डेवलप कर दें और बहुत ज़्यादा रफ्तार हो। देखिए, रूस ने तो, मैंने पिछले साल ही करंट अफेयर्स में बताया था
कि रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप कर ली है, उसका नाम तो अवनगार्ड है। ठीक है, तो ये भी नाम आप ध्यान रखना, हो सकता है पूछा जाए। हालांकि अमेरिका वगैरह जो है वो नहीं मानता है, कहता है कि इसके टेस्ट को तो हमने देखा नहीं है इसलिए हम नहीं मानेंगे। अच्छा, अमेरिका ने भी पिछले साल जो है हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया था। ठीक है, और चीन ने भी ऑफिशियली हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी की तैयारी कर ली है। हालांकि मिसाइल अभी नहीं बनाया, लेकिन मिसाइल बनाने की ओर है वो। तो इंडिया ने भी उसी रेस में एक तरह से इम्पॉर्टेंट जो स्टेप चला है, और अब इस तरह से भारत जो है हाइपरसोनिक मिसाइल क्लब में शामिल हो गया है। एक तरह से मतलब मिसाइल क्लब कहिए कि मिसाइल अभी बनाया नहीं है, मतलब मिसाइल की ओर बढ़ने में हाइपरसोनिक इंजन बना लिए हैं, तो हम अब नज़दीक हैं, तो उस क्लब में अब शामिल हो गया है इंडिया। तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद ऐसा करने वाला भारत चौथा देश है। अब यहाँ सवाल उठता है कि स्क्रैमजेट इंजन क्या है, जो आप इस क्वेश्चन के आंसर में देख रहे हो। देखिए, किसी भी व्हीकल की जो है ना ध्वनि की स्पीड से 5 गुना या उससे ज़्यादा की रफ्तार वाला एक ये इंजन है जो कि रफ्तार देता है। देखिए, अभी तक मिसाइल नहीं बना है, लेकिन इसे बनाने की एक बड़ी बाधा हमने पार कर ली है, और स्क्रैमजेट इंजन को हमने एक तरह से सफलतापूर्वक टेस्ट कर लिया है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और DRDO ने ट्वीट करके इसको एक बड़ा अचीवमेंट बताया है। देखिए, पिछले कई सालों से स्क्रैमजेट इंजन को डेवलप करने की तैयारी चल रही थी। मेरे बगल में आप फोटोग्राफ भी देख रहे हो, तो यही है वो इंजन। तो एक क्वेश्चन आता है कि मिसाइल जो है वो कितने तरह के होते हैं, क्योंकि ये स्क्रैमजेट जो इंजन है बेसिकली मिसाइल में लगेगा, या हो सकता है आगे जो हाइपरसोनिक विमान बनेगा तो उस विमान में यानी फाइटर प्लेन में हो सकता है ये इंजन लगाया जाए। तो बेसिकली मिसाइल के लिए ये बनाया जा रहा है। तो मिसाइल कितने तरह की होती है, एक सवाल ये भी हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में। लेकिन बेसिकली ये कई तरह की होती है। 2 मेन कैटेगरी है, एक बैलिस्टिक मिसाइल और एक क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, तो उसके आकार काफ़ी बड़ा होता है, जो मेरे बगल में आप देख रहे हो इस तरह का, और काफ़ी भारी वजन वाला बम ले जाने में वो सक्षम होता है। लेकिन उसे छोड़े जाने से पहले ही नष्ट किया जा सकता है, क्योंकि वो दिख जाता है, उसको छिपाया नहीं जा सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा होता है। लेकिन एक बार छूट जाने के बाद उसको नष्ट करना आसान नहीं होता है। जैसे इंडिया में है अग्नि, पृथ्वी, प्रगति, प्रहार, ये सब मिसाइल जो है वो ये मिसाइल है। ठीक है, तो अग्नि 5 जो है वो तो 5000 किलोमीटर तक का फायर कर सकता है। मेरे बगल में आप जो ग्राफिक्स है वो भी देख रहे हैं। दूसरा होता है क्रूज मिसाइल। ठीक है, एक तो बैलिस्टिक मिसाइल था, दूसरा था क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल जो होता है वो छोटा होता है, और उन पर ले जाने वाले जो बम है वो उसका वजन भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, कम होता है, लेकिन अपने आकार की वजह से वो बहुत आसानी से छुपाया जा सकता है, बहुत छोटा होता है। तो क्रूज मिसाइल जो है इंडिया में है, जैसे निर्भय, ध्रुव, और इंडिया और रसिया के सहयोग से बना हुआ है ब्रह्मोस है। तो इसकी जो ज़्यादातर रेंज है वो करीब 1000 किलोमीटर से कम ही है, लेकिन छोटी रेंज में ये काफ़ी तेज़ी से, स्पीड से हमला करते हैं, और इसकी वजह से रडार को दिक्कत होती है इसको डिटेक्ट करने में। तब यहाँ पर यह भी सवाल उठता है, तो डिटेल बता रहा हूँ, लेकिन एक एक बात आप मिसाइल के बारे में समझ जाएंगे। कितने तरह का क्रूज मिसाइल होता है? 3 तरह के होते हैं। एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल होता है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल होता है, और तीसरा होता है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो सबसोनिक क्रूज मिसाइल जो है उसकी स्पीड क्या होती है, तो साउंड की स्पीड से थोड़ी सी कम ही होती है, यानी 0.8 मैक की स्पीड के आसपास। जैसे अमेरिका का जो टॉम हॉक मिसाइल है वो ये है। ठीक है, सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। इंडिया का जो निर्भय है, जिसके बारे में मैंने कुछ दिन पहले भी आपसे चर्चा की थी, तो वो सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसके बाद जो आता है स्पीड के मामले में वो है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो ये जो मिसाइल है वो 1 सेकंड में 1 किलोमीटर या उससे थोड़ा कम की दूरी तय कर लेता है। 1 सेकंड में मतलब 2385 किलोमीटर पर आवर। तो इसका बेहतरीन उदाहरण जो है अपने पास है ब्रह्मोस नाम का जो मिसाइल है, जिसे इंडिया और रसिया ने मिलकर इसको तैयार किया है। और ख़ास बात है कि इसको ये छोटा है और इसे लैंड से यानी धरती से, सी से यानी समुद्र से, और एयर से यानी हवा से भी फायर किया जा सकता है। मतलब ज़मीन से या फिर किसी जहाज़ से या फिर हेलीकॉप्टर से या फाइटर प्लेन से, उनसे भी इसको फायर किया जा सकता है। ओके, लेकिन दुनिया जो है और इंडिया भी अब चाहता है कि उससे भी तेज़ रफ्तार से
हम मिसाइल बना सकें, ताकि जो तमाम एयर डिफेंस सिस्टम है, जैसे रूस का S-400 है, अमेरिका का THAAD है, तो उसको चकमा दिया जा सके और दुनिया भर में जो डिफेंस सिस्टम है वो नाकाम हो जाए हाइपरसोनिक मिसाइल के सामने। तो हाइपरसोनिक जो मिसाइल है उसकी स्पीड क्या होती है, तो मैक 5 स्पीड या फिर उससे ज़्यादा की स्पीड। इंडिया कोशिश कर रहा है कि मेड इंडिया हाइपरसोनिक मिसाइल जो है बन जाए। तो पहला स्टेप हम लोगों ने एक तरह से पार कर लिया है। HSTDV यानी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल, उसको सफलतापूर्वक लॉन्च करके और स्क्रैमजेट जो इंजन है उसको एक तरह से सक्सेसफुल हम लोग ने देख लिया, जिससे हम लोग ये टेस्ट कर पाए कि हम जो है वो हाइपरसोनिक मिसाइल में इस इंजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको बता दूं कि अभी तक जो इंडिया ने मिसाइल ज़्यादातर बनाए हैं उसमें कौन सा इंजन जो उपयोग हुआ है, तो रैमजेट इंजन का उपयोग किया गया है। लेकिन रैमजेट इंजन जो है उसकी एक लिमिटेशन होती है, वो मार्क 3 जो स्पीड है उससे ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है, तो उससे आगे जाना था। तो इसलिए इंडिया ने जो है वो स्क्रैमजेट इंजन को तैयार किया है और हमने इसके लिए HSTDV को स्क्रैमजेट इंजन का जो इस्तेमाल किया व्हीकल में और लगाया और पहली बार टेस्ट फायर किया और ये उड़ा है और फिर ये इंजन अलग हो गया है और व्हीकल अलग हो गया है, फिर वो नीचे गिर गया है समुद्र में। ठीक है, तो इसकी वजह से हम मार्क 6 यानी जो ध्वनि की रफ्तार है उससे 6 गुना ज़्यादा स्पीड से हम जो है काम कर पाए। तो ये ओडिशा के कोस्ट में हुआ है। जैसे ही लॉन्च किया गया तो इंडिया जो है उन कंट्री में शामिल हो गया जिसके पास अभी जो है हाइपरसोनिक मिसाइल जो डेवलप कर रहे हैं। देखिए, वैसे रशिया ने जो आपको मैंने बताया है कि हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप किया है और उसका नाम अवनगार्ड है मिसाइल का नाम, और उसकी जो स्पीड कितनी है, मैक 20 से मैक 27, मतलब बहुत हाई स्पीड है, 32,202 किलोमीटर पर आवर। और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं रूस के पुतिन, उनका ये कहना है कि एक बार लॉन्च हो गया तो इसको रोका नहीं जा सकता और कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इसको जो है वो मार नहीं कर सकता है, रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो हालांकि अमेरिका को इसमें संदेह है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात थी, चीन ने भी डेवलप किया है इंजन और वो अपना काम कर रहा है आगे। यहाँ पर एक ही और सवाल उठता है कि अब हमारे पास जो मिसाइल बनाने में क्या क्या चैलेंजेस बचे हुए हैं। तो देखिए, स्क्रैमजेट जो इंजन है उसको थोड़ा मॉडिफाई करना होगा ताकि फ्यूचर में हम मिसाइल जो डेवलप करते हैं उसमें फिट कर सकें और उस पर मिसाइल पर न्यूक्लियर वॉरहेड डाल सकें, ताकि भविष्य में अगर न्यूक्लियर हमला होता है तो हम भी उस हमले का जवाब दे सकें। और ये एक और बात ये है कि जब मिसाइल मार्क 6 की स्पीड से पार करेगा तो इसमें बहुत ज़्यादा हीट उत्पन्न होगा। 7 सितंबर को यानी कल ही जो टेस्ट फायर हुआ है उस दौरान स्क्रैमजेट इंजन का जो कंबशन है उसका टेम्परेचर 2500 डिग्री सेल्सियस था और जो स्पीड है उसकी वजह से जो बाहरी परत होगी मिसाइल की उसका भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको हीट से कैसे बचाया जा सके ताकि जो उसमें बम रखा हुआ है वो सुरक्षित रह सके। इसके अलावा हवा का प्रेशर, एरोडायनेमिक्स चैलेंजेस जो हैं उसको भी सॉल्व करना एक इशू है। तो DRDO जो है इस पर काम कर रहा है और अगले 4-5 साल में हम लोग देखेंगे कि मिसाइल एक डेवलप हो सकता है और इंडिया जो है एक इस मामले में काफ़ी बड़ा कदम जो है दिखा सकता है अपना सामने। तो दोस्तों ये था थोड़ा इम्पॉर्टेंट, तो इसलिए थोड़ा डिटेल बताया मैंने। मुझे लगता है कि मिसाइल के इंजन, कितने तरह के मिसाइल होते हैं, क्या क्या होता है, इन सब के बारे में आप समझ चुके होंगे। इसका PDF भी हमने दिया हुआ है, वहाँ भी डिटेल है, पूरा डिटेल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और आपको बता दूं अगला क्वेश्चन लेने से पहले कि 2020 का जनवरी से अगस्त तक का जो करंट अफेयर्स है वो अवेलेबल है, PDF उसका विद नोट्स है। इसी तरह से जैसे मैं बताता हूँ वैसे उसमें नोट्स भी है और MCQ हैं 1200 से ज़्यादा। तो आपके तमाम एग्जामिनेशन में काम आएगा, चाहे वो UPSC हो, स्टेट PSC हो या राज्यों की पुलिस भर्ती हो या रेलवे के ही जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं उन सब में। 2019 का भी PDF अवेलेबल है और बुक भी अवेलेबल है अमेजन पे, तो डिस्क्रिप्शन चेक करना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, लंदन में मेमोरियल पट्टिका पाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन है? इसका आंसर होगा नूर इनायत खान। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान वो ब्रिटेन की जासूस थी और फ्रांस में तैनात थी, तो और काफ़ी बेहतरीन काम किया था उन्होंने, तो उनको मेमोरियल पट्टिका वो मिला है और ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय मूल की महिला बन गई हैं। लंदन में जो उनका घर था जहां नूर इनायत खां जब जीवित थी तब रहती थी, तो उसको जो है नीली पट्टिका मिली है
और आपको बता दूं कि टीपू सुल्तान की वंशज हैं वो रह चुकी हैं और पहली ऐसी महिला है जो रेडियो ऑपरेटर भी थी और जिसे कोड नेम जो है मेडेलिन के तहत फ्रांस में भेजा गया। तो इम्पॉर्टेंट बात है ये। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस देश ने यूनाइटेड अरब अमीरात तक पहुंचने के लिए सभी देशों की जो हवाई फ्लाइट्स हैं, उड़ानें हैं, उसको अपने आसमान को पार करने की अनुमति पहली बार सितंबर 2020 में दी, अभी हाल ही में? आंसर होगा सऊदी अरब। ठीक है, अब मेरे बगल में न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर देख रहे हो। देखिए, संयुक्त अरब अमीरात के अनुरोध के बाद सऊदी अरब ने घोषणा की कि वो यूएई तक पहुंचने के लिए जो तमाम देशों के उड़ानें हैं उनको आसमान पार करने की अनुमति देगा। देखिए, सऊदी अरब और इजराइल के जो रिश्ते हैं वो बहुत बेहतर नहीं थे। हालांकि अमेरिका के बीच में आने से धीरे धीरे संबंध थोड़े ठीक हुए हैं और अभी हाल ही में यूएई और इजराइल ने जो है दोनों के रिश्ते थोड़े बेहतर हुए हैं और यूएई ये भी कोशिश कर रहा है, अमेरिका भी कोशिश कर रहा है कि इजराइल से जो अरब देश हैं उनके संबंध अच्छे हो जाएं, क्योंकि जो अरब देश हैं बहुत सारे वो अभी भी इजराइल को मान्यता नहीं देते हैं। ठीक है, सऊदी अरब तो अभी तक मान्यता नहीं देता है। उसने कहा है कि ठीक है, हम फ़्लाइट उड़ाने की इजाज़त देंगे हम अपने आसमान से, लेकिन इजराइल को मान्यता नहीं देंगे। ठीक है, मामला है फ़लस्तीन को लेकर। तो फ़लस्तीन की वजह से जो है सऊदी अरब वो इजराइल को मान्यता नहीं देता है। तो एक बात थी। अच्छा, इससे पहले इंडिया को भी अपनी जो फ़्लाइट्स है वो अपने आसमान से उड़ाकर और इजराइल जाने तक की परमिशन दी थी उसने, और अब यूएई हो गया है। तो दुनिया भर के जो जितने देश हैं उनकी जो फ़्लाइट्स हैं वो पार कर सकेंगी इजराइल जाने के लिए और यूएई आने के लिए। ठीक है, सऊदी अरब के आसमान का यूज़ कर सकेंगे। तो इम्पॉर्टेंट बात थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस यानी इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 8 सितंबर। ठीक है, देखिए, विश्व में शिक्षा के महत्व को बताने, निरक्षरता जो है इलिटरेसी है उसको समाप्त करने के लिए हर साल ये 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और इस साल की थीम क्या है 2020 की? साक्षरता, शिक्षण और कोविड-19 संकट में और उससे परे सीखना। इंग्लिश में कहेंगे इसे लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। तो ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रोजेक्ट डिजाइन और डेवलपमेंट फर्म है कैलिडोस्कोप इनोवेशन, तो उसका अधिग्रहण किस कंपनी ने किया है, किस भारतीय कंपनी ने? आंसर होगा इन्फोसिस। और ये जो कंपनी है कैलिडोस्कोप वो एक यूएस बेस्ड कंपनी है, अमेरिकी कंपनी है। उसको इन्फोसिस ने जो है अधिग्रहण कर लिया है। डिजाइन और इंजीनियरिंग जो है उसको लेकर उस कंपनी में काफ़ी प्रतिभा है, एक्सपर्टीज़ है। तो एक तरह से इन्फोसिस ने उसका फ़ायदा उठाने के लिए उसकी एक्सपर्टीज़ का उसका अधिग्रहण किया है। तो इन्फोसिस के सीईओ कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सलील पारेख। मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन लेते हैं। फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का विजेता कौन रहा? आंसर होगा इसका पियरे गैसली। ठीक है, पियरे गैसली। उन्होंने इटली के जो खिलाड़ी थे उनको हराया और इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जो फार्मूला 1 है उसको जीत लिया। ये उनकी पहली ग्रैंड प्रिक्स जीत है। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट बात थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ऑस्कर विजेता निर्देशक जीडी मेंजेल, उनका निधन हो गया है 5 सितंबर 2020 को। तो उनको किस फिल्म के लिए अवार्ड मिला था? आंसर इसका क्लोजली वॉच्ड ट्रेन्स। ठीक है, ये अवार्ड उनको 1968 में मिला था। तो कहाँ के रहने वाले थे वो? तो चेकोस्लोवाकिया, तो वहाँ के रहने वाले थे। 82 ईयर की उम्र में उनका निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, उसके सेक्रेटरी के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? आंसर होगा छत्रपति शिवाजी। केंद्र सरकार ने उन्हें भारत का प्रमुख सांख्यिकीविद नियुक्त किया है। वो 1986 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स डीलर्स एसोसिएशन यानी FADA, तो उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है देश का? आंसर होगा वेंकेश गुलाटी। ठीक है, ये फेडरेशन है तो उसी ने अपने 2020 से 22 यानी 2 साल के लिए 35वां अध्यक्ष चुना है। और इस एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में।
तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, कैसा लगा ज़रूर बताना। और इसका PDF अवेलेबल हो गया है मेरे बगल में, क्लिक कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, या आप इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे। और वहाँ पर और भी PDF अवेलेबल हैं 2020 के, 2019 के, तो वो भी आप ले सकते हो। और दोस्तों जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना और शेयर करना तमाम दोस्तों को।